वेलकम टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिटिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का 6 अगस्त 2024 के रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिनमें सबसे बेस्ट सेक्टर के रिजल्ट्स कौन से हैं जो कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प होगा। तो पहला रिजल्ट है डॉलर अल्गोटेक। ये एक अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हेज फंड्स या फिर जो हेजिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए हेल्प करता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप ग्रोथ देखोगे सेल्स यानी रेवेन्यू की 250% लगभग 244% की ग्रोथ है, आपको ये कंसिडर करना चाहिए। और ये बारीकी से आपको एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो लगभग लगभग 450% की ग्रोथ है आपकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ठीक है। ईपीएस की ग्रोथ आपकी लगभग 458% की ग्रोथ है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट है रेमंड का। रेमंड ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपकी 98% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आपका 26% है। ईपीएस आपका फाइव लगभग 600% से ग्रो हुआ है। अभी आपको रेमंड की ये जो अच्छी चीज है या फिर रिजल्ट है, ये आपको इमीडिएटली कहां पर रिफ्लेक्ट होता है? ये आपको प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप रेमंड की प्राइस देखोगे, स्टॉक की प्राइस देखोगे, तो लगभग ऑल टाइम हाई पर रेमंड की प्राइस चल रहा है। तो जब कोई भी कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है या फिर कंसिस्टेंटली एक सेल्स ग्रोथ होती है कंपनी में, अच्छा सीएजआर होता है ग्रोथ का, तो उस जो स्टॉक है, स्टॉक को अच्छी प्राइस हमेशा मिलती है। और एक चीज है कि जैसे डिस्पोजेबल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है कोई भी इकोनॉमी में, तब एक प्रीमियम सेक्टर या फिर प्रीमियम चीजें हैं, कपड़े प्रीमियम है, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो प्रीमियम है, उनकी सेल्स आपको बढ़ने में दिखती है, या फिर उनके जो स्टॉक प्राइसेस है या फिर जो कंपनी है वो लाइमलाइट में आती है। वो चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। रेमंड का एक ध्यान में रखना। ठीक है। उसके बाद आती है इमेजिका एंटरटेनमेंट। आपकी जो इमेजिका वाटर पार्क जैसे है, इमेजिका एंटरटेनमेंट, उसका भी रिजल्ट आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपकी 80% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट आपका 11% से ग्रो हुआ है। ये आपको कंसिडर करना चाहिए, बट सिक्लिकल बिजनेस है, आपके सिर्फ समर अच्छा गया, उस इसी के कारण ये आपको ग्रोथ अच्छी दिखाई है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आते हैं सिंफनी, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। मैं आपको थोड़ा एक रिसर्च बता देता हूँ या फिर आपको एक कोरिलेशन बता देता हूँ। जब भी समर सीजन अच्छा जाता है, मतलब हार्ड समर होता है, ठीक है, ज्यादा गर्मी जब होती है, तब आपके जो सिंफनी है, जो वाटर कूलर से या फिर आपके जो एयर कंडीशनर से, उनके जो कंपनी है वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। अगर आप सिंफनी देखोगे तो सिंफनी एयर कूलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बिजनेस सेगमेंट दिखाता हूँ। सिंफनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। ठीक है। उसके बाद द कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो जब समर हार्ड हार्ड होता है या फिर ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ऑब्वियस ऐसे जो कंपनीज है वो अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है। ये आपको एज ए इन्वेस्टर ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप स्टॉक प्राइस देखो तो स्टॉक प्राइस मैं थोड़ा मैक्सिमम करता हूँ। स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन में लगभग 300 रुपए की ग्रोथ है। लगभग 1000 से 1100 से आपका 1400 तक प्राइस गया है। आपको स्टॉक को फॉलो नहीं करना, आपको सेक्टर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, क्या काम करती है ये देखेंगे। पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक मतलब पॉलिसी बाजार, जो इंश्योरेंस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो वहां पर भी अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 52% की ग्रोथ है, और आपका नेट प्रॉफिट 321% की है। हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। आने वाले समय में ये जो सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट साबित होगा। मैं आपको बताता हूँ। आप अगर आप डेवलप मार्केट देखोगे, एक इकोनॉमी जो ऑलरेडी डेवलप है, आपकी यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए, वहां पर अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस के बिना कुछ नहीं चलता। आपका खुद का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, फर्नीचर का इंश्योरेंस, सभी चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो इंडिया में वो पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। आने वाले समय में आपको वहां पर एक ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद आते हैं कल्याणी इन्वेस्टमेंट। हम फाइनेंस कंपनी, मेटल सेक्टर, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपको इंडिविजुअली ट्रैक करने में या फिर वो कंटिन्यूस ट्रैक करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेटल जो सेक्टर है या फिर फाइनेंस सेक्टर है, बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रैक करने के लिए, या फिर बैलेंस शीट ही समझ नहीं आती। और अगर आपको मैं मेटल सेक्टर का बताऊं, तो मेटल सेक्टर में इंडियन जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है, वहां पर कुछ भी होता है, यूएस में कुछ होता है, चाइना में कुछ होता है, तो बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं हमारे स्टॉक्स। तो उसे हम थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर अगर आपको करना है तो आप वो ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। हम फाइनेंस और स्टील सेक्टर को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर फिर से एक रिजल्ट है, ब्लू स्टार का रिजल्ट है। ब्लू स्टार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% की सेल्स ग्रोथ है। मैंने कहा था जब समर अच्छा हिट होता है, हिट मतलब ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो आपके जो ब्लू स्टार ये एयर कंडीशनर, एसी
कंपनी है, एसी की कंपनी है, तो वहां पर आपको डेवलपमेंट दिखती है, वहां पर आपको सेल्स ग्रोथ दिखाई देती है। हम थोड़ा प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं, आपको वो दिखाने वाला हूँ। अगर आप प्राइस देखोगे, 10 साल का मैं चार्ट लगाता हूँ, तो ऑल टाइम हाई पर प्राइस चल रहा है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आपको कोरिलेशन बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, जस्ट पावर फाइनेंस के मैंने कहा था फाइनेंस कंपनी हम इंक्लूड नहीं करते, बट पावर फाइनेंस को क्यों ट्रैक करना चाहिए, मैं थोड़ा आपको वो चीजें बता देता हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, जो आपके एक एनबीएफसी है या फिर आप कहिए बैंक है, वो क्या करता है कि जो पावर सेक्टर है वहां पर लोन प्रोवाइड करता है। जब ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, क्यों प्रोवाइड करेगा, तो अच्छा डेवलपमेंट के लिए या फिर इमर्जिंग जो कैपेक्स है, कैपेक्स के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन प्रोवाइड कर है। तो यहाँ पर आप कोरिलेशन डेवलप कर सकते हो, जब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रिजल्ट अच्छा आता है, तो पावर सेक्टर में सच में अच्छा कुछ तो चल रहा है, ये आप कंक्लूजन या फिर ये आप कोरिलेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड फार्मा, उसके बाद आता है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी अगर देखे तो लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी अगर आपकी 12 13 15% का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रैक करना चाहिए, आपको सेगमेंट का अच्छा नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं कि आपको 30 40% का ग्रोथ वो सेल्स रेवेन्यू आपका दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा लार्ज कैप में 12 13% की ग्रोथ आप कंसिडर कर सकते हो, अगर वो चीज स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं, वो चीज देखते हैं। 5 साल का में, हाँ, अगर आप अभी देखोगे टीवीएस मोटर तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, टाटा पावर, मैंने कहा था जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मैंने एनालिसिस ही वही से लगाया था कि अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रहा है या फिर उसके रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस अच्छा कैपेक्स हुआ है, अच्छा बिजनेस हुआ है, तो पावर सेक्टर में तो अगर आप टाटा पावर का देखोगे, तो टाटा पावर का क्वार्टरली रिजल्ट आया है आपका पिछले, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर से पिछले 4 क्वार्टर से एकदम फ्लैट सेल्स ग्रोथ रही थी। 15,000 करोड़ का सेल्स था लगभग उसके आसपास, बट ये क्वार्टर में लगभग 17,000 करोड़ का सेल्स उन्होंने रेवेन्यू दर्ज किया है। और अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन भी 18% का इंप्रूवमेंट है। आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं, बट आपके नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंप्रूवमेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ पर ईपीएस कुछ ग्रोथ है नहीं, आपका नेट प्रॉफिट 19% से ग्रो हुआ है, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं करेंगे हम। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, अब अभी ये जो आपका गल्फ लुब्रिकेंट है, ये इंडिया में ऐसे 2 3 ही कंपनी है जो इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर अगर आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट आपका 29% से इंक्रीज हुआ है। हम थोड़ा कंपनी के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कंपनी क्या करती है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑटोमेटिव एंड नॉन ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट। ये ध्यान में रखना कि जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा चलता है, तो जो लुब्रिकेंट सेक्टर है वो भी बूस्ट करता है। ये कोरिलेशंस आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये केमिकल कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं यहाँ पर। हाँ, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में द कंपनी हैज अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ केमिकल्स। इट प्रोडक्ट्स इंक्लूड इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हेर्बिसाइड, स्पेशलिटी प्रोडक्ट व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन फार्म्स एंड एग्रो। मैं और एक बात कहता हूँ, जब भी मानसून मानसून अच्छा जाता है, तो आपके एग्रीकल्चर के जो स्टॉक्स है, ऑब्वियस ये ध्यान में रखना, उसमें कुछ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के जो स्टॉक्स है बहुत सिक्लिकल होते हैं। मतलब एक अच्छा क्वार्टर जाता है, एक बहुत बुरा क्वार्टर जा सकता है, तो सिक्लिकल आप हमेशा उसमें इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकते। आपको उसमें एक छोटा स्विंग आप ले सकते हो, या फिर वो स्विंग के लिए आप वो सेक्टर देख सकते हो। ठीक है, स्टॉक्स में नहीं, ऑब्वियसली सेक्टर में सेक्टर चूज करने के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद इंडिको पेंट्स का रिजल्ट बहुत खराब है, 6% की ग्रोथ है, बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 15% का निगेटिव आपका है। वेदांता मेटल सेक्टर को ऑब्वियस ट्रैक नहीं करेंगे। कमिंस इंडिया, ठीक है। एक्सिस केयर टेक, ये आपकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, यहाँ पर आपका सेल्स ग्रोथ 4% है और नेट प्रॉफिट आपका 199% है। स्मॉल कैप कंपनी, 2000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आपकी ईयर ऑन ईयर 4% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट आपका 35% से नेगेटिव है। और स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखोगे तो एक कंसिस्टेंट कुछ ग्रोथ है नहीं उस चीज में। ठीक है, उसके बाद के रिजल्ट्स देखते हैं। श्री सीमेंट अगर आप देखोगे तो सेल्स की ग्रोथ 2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, बट नेट प्रॉफिट देखोगे तो 51% से डिक्लाइन हुआ। यही चीज आपको स्टॉक में रिफ्लेक्ट होती है। स्टॉक ने बिल्कुल भी आपको तेजी कहीं पर भी दिखाई नहीं। जेएम फाइनेंशियल्स में
आपका 1% का ही ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। आपको सोलर इंडस्ट्रीज अगर आप मार्केट कैप कैप देखोगे तो ये कोई सोलर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये माइनिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव मटेरियल लगता है, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करने वाली ये कंपनी है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 45%, मेरे ख्याल से सेल्स ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं है, बट आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब यही होता है कि आपके मार्जिन मेरे ख्याल से अच्छे आए होंगे, ठीक है। हम मार्जिन देखते हैं, अगर हाँ मार्जिन देखो, ये जून क्वार्टर का सेल्स है 1695 करोड़ का। अगर आप मार्जिन देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 27% है। कुछ कोई भी क्वार्टर में उतना मार्जिन आया नहीं है, तो 19% से मार्जिन लगभग 27% पर मार्जिन आए हुए, ठीक है। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। मतलब ये सिक्लिकल बिजनेस, ये ऐसे बिजनेसेस है। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स को हर रोज या फिर हर टाइम ट्रैक क्यों करना है, तो आपको एक अच्छे बूमिंग सेक्टर का नॉलेज आ जाता है कि किस सेक्टर में कैसे स्टॉक चल रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो अच्छा समर था, तो आपके जो स्टॉक्स है, आपके जो एयर कंडीशनर है या फिर एयर कूलर से, वाटर कूलर से, उनके जो स्टॉक्स है वो अच्छे चल रहे हैं। तो वो सेक्टर है पूरा, आपके रेमंड वगैरह है, ये अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर देखो तो वो सेक्टर भी बहुत बूमिंग सेक्टर हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको सेक्टर का नॉलेज आना चाहिए। सेक्टर का नॉलेज कब आएगा, जब आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ोगे। बाटा इंडिया का रिजल्ट भी बहुत खराब आया। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे इंक्रीजिंग है, बट आपका सेल्स इंक्रीज नहीं है। ऑब्वियस मार्केट में मार्केट सेल्स को प्रायोरिटी देता है। अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट हुआ है, स्टॉक प्राइस में स्टॉक जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो स्टॉक भी थोड़ा बहुत गिरा है, ठीक है। ग्राफाइट ऑब्वियस मेटल है, अवॉइड करेंगे। शिवालिक बायो मेटल, कल्याणी स्टील, ब्लू जेट हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर्स में, ये फर्टिलाइजर्स की कंपनी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करना। सेल्स 12% का नेगेटिव है, बट आपका नेट प्रॉफिट 32% का पॉजिटिव है। इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंडोटेक ट्रांस, होंडा इंडिया, ये होंडा इंडिया आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एग्रीकल्चर या फिर आपके जो लॉन से उसके रिलेटेड जो कटर्स वगैरह है, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। होंडा मतलब गाड़ी की कंपनी में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इतने ही रिजल्ट्स थे। वीडियो अगर यहाँ तक देखा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, तो हर रोज के लिए हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं कि कौन से रिजल्ट्स कैसे आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।